નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલમાં હું હિતવી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, આજે કિસાન દિવસ છે, આજે ખેડૂત દિવસ છે અને આજે એના ઉપર જ વાત કરવાની છે. અત્યારે ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ કેટલી કપરી છે એ આપણે ઘણા લાંબા સમયથી જોઈ રહ્યા છે. અત્યારે ખેડૂતો જે પ્રકારે આંદોલન કરી રહ્યા છે, લગભગ છેલ્લા 28 દિવસથી ખેડૂતો દ્વારા અત્યારે આંદોલન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને પરિસ્થિતિ કેટલી હદે ખરાબ થઈ છે એ પણ આપણે જોયું છે. સરદાર સાહેબે અહીંયા કેટલીક પંક્તિઓ પર વાત કરી. તેઓ કહ્યું હતું કે રાજકારણમાં ખેડૂત નેતા અને ખેડૂતોનો નેતા કોઈને કહી શકાય તો ચોક્કસી એ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને. તેઓની ઘણી બધી પંક્તિઓ છે કે જેમણે ખેડૂતો પર, ધરતીપુત્રો પર લખી છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને અહીંયા એક વાત ચોક્કસ યાદ આવે છે કે આ ધરતી પર કોઈને છાતી કાઢીને કહી શકાય કે છાતી કાઢીને ચાલવાનો ખુલ્લા માર્ગ પર હક હોય તો એકમાત્ર ધરતીપુત્રો એટલે કે કિસાનને હોય છે, ખેડૂતોને હોય છે. સાથે જ જે પ્રકારે આજની પરિસ્થિતિ છે, આજનો ખેડૂત એ કેટલી હદે લાચાર બન્યો છે, કેટલી બધી પરિસ્થિતિ, ના એમને પોતાના પાકના યોગ્ય ભાવ મળે છે, ના અત્યારે સરકારી બિલોના આટામાં જે પ્રકારે અત્યારે ખેડૂતો ગૂંચવાયેલો છે, ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ જે દયનીય બની ગઈ છે. કોઈ એકાદ બે રાજ્યની વાત નથી, સમગ્ર દેશમાં અત્યારે ખેડૂતો પોતાની વિવિધ માંગણીઓ સાથે જે પ્રકારે અત્યારે આંદોલનો કરી રહ્યા છે અને એમાં આજે ખેડૂત દિવસ છે, કિસાન દિવસ છે, એના ઉપર જ આજે વાત કરવાની છે. આપણે જણાવી દઉં, અમારી સાથે અત્યારે દિલ્હીથી किसान आर्मी संचालक देवी सिंह जी जुड़ा है. देवी सिंह जी, आपका स्वागत है गुजरात न्यूज में. सबसे पहले मेरा किसान भाइयों को नमस्कार. जी बिल्कुल. देवी सिंह जी, आज किसान दिन है, आप क्या कहेंगे आज के इस दिन पर? आज की इस दिन में पूरे देश के किसान मजदूर को बधाई देना चाहूंगा. जो हमारे जी चौधरी चरण सिंह जी है, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा किसान दिवस. पूरे देश के तमाम किसान मजदूर को देखो, आज हमारे देश में पूरे देश में आंदोलन छिड़ा हुआ है, किसान आंदोलन. इसमें देखो सरकार ने कुछ तो ठीक किया, हम ये नहीं कह सकते. देखो गलती हर इंसान को हो जाए मैडम. इसमें सरकार ये कह रही है किसानों से जो खामियां उसको वापस ले लो. जी तो किसानों ने लेनी चाहिए. कब तक किसान 25 किसानों की मौत भी होली यहाँ ठंड में. किसानों ने भी सोचना चाहिए. देखो किसान अड़े हुए हैं अपनी जिद में, इसलिए अड़े हुए हैं. अब तीनों वापिस ले तीनों बिल. देखो मैं सरकार से कहना चाहूंगा, चलो हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, जी जो हमारे कृषि मंत्री है, देखो उन्हें पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम गुना दिया हमारे भारत का. जो हमारे भारत को पहले कोई जाना भी नहीं था विदेश में. देखो हर इंसान का, देखो हर इंसान हर के लिए अच्छा नहीं होता, हर के लिए बुरा नहीं होता. देखो अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ गलती भी होगी, उन्हें गलती माननी है अपनी. सर गलती मानने के लिए तैयार है. देखो जो है ना, सरकार की नियत नीति में खोट की. 5 जून 2020 को अध्यादेश लाती है. क्यों लाती है? सरकार ने सोचा कि किसान और मजदूर धरना नहीं देने के, कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं चलने का पूरे देश में. क्या जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता है, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करने के लिए चले गए. जाने के बाद में सरकार ने जगह जगह रोड वगैरह किसानों पर लाठीचार्ज हुई, बहुत खराब थी. सरकार आंदोलन खराब करना चाह रही है. अगर देखो ये ये जो पंजाबी धरना देगा, इसको तो बोलती है सरकार खालिस्तानी. अगर मुस्लिम धरना देगा तो पाकिस्तानी. सरकार सरकार ने किसान भाइयों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा. जो है ना, ये क्या कहे बीजेपी पार्टी वाले, अगर सरकार किसान, हेलो, जी 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 देवी सिंह जी, बताइए. देखो मैडम, इस जो कानून है ना, इसमें बहुत खामियां हैं. एक तो इसमें जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ऐसा है ना मैडम, आप ये देखो किसान तो इनसे कुछ देता नहीं. अडानी अंबानी तो इनसे ये दे रहा है हेलीकॉप्टर, कुर्सी वगैरह. क्योंकि अडानी अंबानी ने इनसे बताया कैसे काम करो, ऐसे बिल लाओ, ऐसे हमारा पैसा पूरा होगा. बिल्कुल. देवी सिंह जी, आजादी की बात करें तो आजादी के दौरान, आजादी के समय के आजादी जब हमें मिली उसके बाद खेडूतों की, किसानों की क्या हालत थी और आज के समय में जब भारत देश इतना आगे बढ़ चुका है, पूरे देश का नाम पूरे विश्व में जैसे गर्वता से लिया जा रहा है, इन इन आजादी के समय से लेकर आज के समय तक क्या-क्या परिवर्तन आपने देखा है किसानों के लिए? देखो परिवर्तन तो
हमें देखा उस टाइम पे, जिस टाइम देश आजाद हुआ, 4 क्विंटल गेहूं में 1 तोड़े सोना आ जाता जी। आज ये देख लो, आज 50 क्विंटल गेहूं में 1 तोड़े सोना आता है कि कितनी महंगाई बढ़ गई। सरकार, सरकारी कर्मचारी की देख लो आप, सरकारी कर्मचारी को घटा देख लो, उनकी कितनी 240 गुना बढ़त हुई, किसान की कुल 40 गुना बढ़त हुई। सरकार ने भी तो सोचना चाहिए। देखो हम ये मानते हैं एमएसपी, एमएसपी हर जगह नहीं दे सकती, हर फसल पर नहीं दे सकती सरकार। सरकार उसके एक कमेटी बनाई जाए, फसल की है उसकी सरकारी की जाए। एमएसपी नहीं आज स्वामीनाथन को जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट दीवानी आज सरकार, हम आगे तो मांगने आ रहे दिल्ली 6 साल हो गए, हम सरकार में ढूंढते फिरे, सरकार हमें मिलती नहीं। बंदो फैसले कर रहे हैं। 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था दिल्ली कोर्ट क्लब पे। हम तो दिल्ली बिल्कुल। देवी सिंह जी, जब बात आगे करें कि जब हाल ही में आप जहाँ पे आंदोलन हो रहा है कि किसान भाइयों इतनी बड़ी तादाद में जहाँ पे इकट्ठा हुए, आप वहीं से हमारे साथ जुड़े हैं। इस समय की बात करें तो अभी वहाँ पे क्या परिस्थितियाँ क्या है? देखो मैडम, हमारा जो है ना, हमारा जो धरना शांति से आंदोलन को शांति के लिए चला हुआ है। सरकार कुछ 4 बजे तक तो उसको बिगाड़ने का माहौल कर रहे हैं, हम उन पे भी नजर रखे हुए हैं। जी। हम ये कह सरकार से, देखो सरकार क्या काम कर रहा है। लव जिहाद के लिए तो बहुत जल्दी कानून बना है हमारे मुख्यमंत्री योगी सरकार ने भी, और शिवराज सिंह जो है ना। हम ये कह, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि तुम क्या क्या कर सकते हैं, हमें लिखित में दे दिए ना, लिखित में दे दो हमारा एमएसपी, हम चले जाएंगे यहाँ से। आज तक भी हमें लिखित में मिला, बहुत शांति प्रिय धरना चला है यहाँ। किसानों को कोई दिक्कत नहीं, खाने की पीने की लंगर वगैरह चला हुआ है, कपड़े धोने की मशीन, गीजर वगैरह बहुत अच्छा समाधान हो रहा है यहाँ। हम लोग का 26 जनवरी भी यहाँ नहीं मना कर जाएंगे मैडम। देख कहते हमें सरकार तब तक सामने नहीं आने की हमारे, हम तो 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। अब क्या बिल्कुल, देवी सिंह जी, आज 28 दिन होने को आए हैं। जिस तरह से आप अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से आप हड़ताल पर उतरे, सरकार से आपने 5-6 से ज़्यादा बार आपने माँग की, उनको जाके आप मिले भी। इस समय की बात किए करें तो सरकार भी अपनी जगह पे अड़ग है, आपके सारे के सारे किसान जो संगठन है वो भी अपनी जगह पे अड़ग है। तो आगे का माहौल क्या होगा? कुछ मध्यस्थी या फिर बीच का कोई रास्ता निकालने की बात कुछ क्या होगा आगे के समय में? देखो, अब तो सरकार के बारे में गेंद है हमारी। आज हमारी बात हुई थी कुछ संगठनों से, आज सरकार ने प्रस्ताव भेजा मिलने के लिए। अब हमारी जी। 5 सदस्यीय टीम, 40 सदस्यीय टीम थी, उसमें प्रस्ताव करेगी, कमेटी गठित होगी उसमें सरकार से वार्ता करने के लिए। देखो हम भी तो चाह रहे हैं, देखो दूर 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 दराज से किसान आ रहे हैं ठंड में बेचारे, भूखे प्यास से। सरकार को भी सोचना चाहिए यार। हमारे जो जितने भी संगठन के लोग हैं उनको भी मैंने यही कहा, सलाह दी। देखो बहुत बढ़िया जो भी है, सरकार जो गलती है अपनी गलती मान ली, उसको करने के लिए तैयार है। आप भी थोड़ा जुट जाओ, कुछ वो जुटेंगे कुछ हम जुटेंगे, तो देखो हल निकल जाएगा। ऐसा तो नहीं है एक तरफ से गलती हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिस तरह से आगे बात करें ब्याज मुक्ति की, यहाँ पे अगर जो बात करें तो ब्याज मुक्ति के लिए जो बात किसानों ने उठाई थी कि उनकी आवक है, उनको जो पैसा मिलता है वो बहुत कम है। उन उन वो जो पाक दे रहे, वो जो खेत पैदाश दे रहे, उसके सामने उनको जो पैसा मिलना चाहिए वो बहुत कम है। और उसके खास तौर पे बात करें, वो इस माँग को लेके कई सालों से सरकार के बीच में और किसान संगठनों के बीच में बातचीत हो रही है। फिर भी आज जो दाम के बारे में अगर बात की जाए तो खेडूतों को, किसानों को वो दाम नहीं मिल पा रहा है। तो जो 3 कानून नया लाए, जो किसान बिल की जो हम ये बात करें, तो इस बिल के जो सरकार ने कहा है कि इस बिल से खेडूतों को ज़्यादा आमदनी मिलेगी, ज़्यादा वो लोग कमा पाएँगे, उनको जो दाम मिलता है वो दाम ज़्यादा मिलेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता? ऐसा लगता है हम,
इसमें जो खामी है ना, सरकार ने जैसे ये कह रहे हैं हमें मंडी के जो दलाल है, ब्रोकर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, ये हटा दिए। देखो ये दलाल है जो, जैसे हरियाणा में जितनी मंडियां है, उनके आड़ती है, उनके कुछ भी बात हो जाती है घर में, परिवार में, शादी वगैरह, वे मंडी के आड़ती पे पैसा ले आते हैं। अगर जब वही करेंगे, किसान को कितनी बड़ी दिक्कत आएगी, आप ही बताइए। देखो आप बिहार सरकार, बिहार के जो किसान है उनको उठा के देखिए, वहां 2006 में एपीएमसी मंडी खत्म कर दी थी सरकार ने। आज जी बिहार का किसान भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब वगैरह इधर मजदूरी करने आता है, क्योंकि वहां मंडी नहीं है। अगर मंडी नहीं होगी तो सरकार, किसान अपनी चीज कहाँ बेचेगा, आप ही बताइए। आप हमारा किसान बाहुल्य क्षेत्र है, हमारा गन्ने का क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आपने सुना भी होगा, जी मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जी वगैरह, मेरठ। आप ये बताइए मैडम, हमारे हमारे जो आज 3 साल पहले गन्ने का पेमेंट बहुत अच्छा आता था, अप्रैल में मिल बंद हो जाता था, और मई मई जून तक हमारा पेमेंट हो जाता था। आज हमारी इतनी बदतर हालत है 6 साल से, इस सरकार में हमारा गन्ने का पेमेंट भी बहुत धीरे धीरे आता है। पिछले साल का भी 2 महीने का बकाया रुका है, 378 करोड़ रुपए हमारे शामली जिले के मिल पे है। पूरे देश में सहज देते हैं। इनके जो गन्ना मंत्री होते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री है, वे मिल वालों पे पहले ही पैसा ले जाए, उसने आदत पड़ गई हमारे पैसे को ब्याज पर देकर सहज देने लग जाते हैं। पूरे देश के मिलों पे भी यही हालत कर रखी है। पंजाब में, उत्तराखंड में जितने मिल है गन्ने का पैम, अभी क्या क्या कर रही सरकार? सरकार हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश को के किसानों को भगाना चाह रही है। देखोगा आपने न्यूज पे देख लूंगा, 26 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी सब्सिडी दे रहा गन्ना किसानों को, इसलिए तो दे रहा, कायम आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल। देवी सिंह जी, खास खास तौर पे जो आगे बात करें, फसलें की बात करें, आपके राज्य में अगर ज्यादा ज्यादा बारिश होती है, कम बारिश होती है, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से जो आपकी फसल है वो खराब हो जाती है, तो आपकी राज्य सरकार आपको क्या सहाय देती है? अगर हम केंद्र सरकार की सहाय की बात करें और राज्य सरकार की सहाय की बात करें, तो आपके राज्य में सहाय के तौर पे क्या दिया जाता है किसानों को? हमारे राज्य में मैडम बीमे वाले आते हैं, बीमा हो जाता है, फिर उनके दाम नहीं आते अगर नुकसान हो जाता है, मतलब प्राकृतिक आप ये नुकसान। कहना चाह रहे हैं कि अगर योजनाएं आती है पर उन योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचता। बिल्कुल नहीं पहुंचता। जी प्राकृतिक बिल्कुल। आपदा आती है, उनके बीमे वगैरह हो जाते हैं, किसी का तो 200, किसी का तो 500 कि आपका बीमा हो गया साल भर के लिए आपकी फसल का। उनका कोई कोई वो नहीं, कुछ नहीं होता ना। जब प्राकृतिक आपदा हो जाती है, वे बिल्कुल नहीं, वे मिलते नहीं, वहाँ ऑफिस वगैरह में नहीं मिलते। इस सरकार का तो करवाना और वो भी देना पूरे देश में, बस जो जी इस सरकार का लक्ष्य है। अरे किसानों ने तो सरकार बनाई थी यार, पूरे देश की किसान तो इस देश की रीढ़ है, और इसको ये खत्म करना चाह रहे हैं। लॉकडाउन में देख लो आप, लॉकडाउन में जितने मजदूर दिल्ली से, मुंबई से गए, अपने घरों में गए, उनका तो पेट किसान नहीं भरा होगा, किसान दाता नहीं भरा उनका पेट, और उसको ये खत्म करना चाह रहे हैं। इन्हें सोचना चाहिए, हम तो एक भी गए सरकार से, हम तो वोट भी इनसे ही दे देंगे। ये हमारे हमारे जो मांग है उनको पूरी कर दे। पर ये 2022 में कह रहे, 2022 में हमारी आय दुगनी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? और कम होने लग रही। हमारे इनसे और भी जितने सरकार के मंत्री है, हमारे एक रिक्वेस्ट है, जो मनरेगा है, मनरेगा में किसानों से जोड़ दिया जाए। किसानों से जोड़ने के बाद में, किसानों से जोड़ने के बाद में मनरेगा के जो मजदूर है प्रधानों से मुक्त हो जाएगी। उसमें ऐसा है, मनरेगा में बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं हमारे देश में, पूरे देश में जितने भी है, उसमें किसान की भी जो मजदूरी है वो बच जाएगी, और उससे उनके भी पैसे मिलेंगे, डबल आय भी हो जाएगी। जी बिल्कुल। તો દર્શક મિત્રો આપણે જણાવી દઈએ, હાલ અમારી સાથે યુવરાજસિંહ રાણા ખેડૂત અગ્રણી પણ જોડાયા છે. યુવરાજજી, સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમમાં. યુવરાજજી, આજે ખેડૂત દિવસ છે, આપ આજના દિવસે શું કહેશો? आज का दिन किसान दिन के तौर पे मनाया जाता है, उसको याद भी किया जाता है। जी आज का दिन बहुत ही दुखद बातें याद भी दिलाता है। जैसे कि आज भी किसान की हालत बहुत खराब है। आज दिल्ली के चारों तरफ
पूरे देश के किसान वहां बैठे हुए, और आज इतने दिनों के बाद बगल में बैठी हुई सरकार उनकी बात न सुन रही है, ना उनकी बात को ध्यान में ले रही है। किसानों की बात बिल्कुल सिंपल सी है, और जो बात किसान आज मांग रहा है वही बातें, अब ध्यान से सुनिएगा, जो बात आज किसान मांग रहा है वही बातें आज के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2011 में लिखित ड्राफ्ट में उस वक्त की यूपीए गवर्नमेंट को दी। वक्त उनको ये सारी किसान की मांगे जायज लग रही थी, और आज जब उनकी सरकारें हैं तब ये किसान की मांगे नाजायज, और आज किसान को उनकी मांग के लिए, उनके हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, रोड पे आना है। आज तक के आंदोलन में देखा है कि जो आंदोलन करता है वो कुछ गड्ढे खोदता है कुछ, लेकिन आज हाईवे पे गड्ढे खोदने का काम सरकार कर रही है। आंदोलन में छोटा मोटा उपद्रव होता है, ऐसा देखने को पहले मिलता था, लेकिन इस आंदोलन में बिल्कुल उल्टा है। जो उपद्रव कर रही है वो सरकारें कर रही है। किसानों को, अगर किसान अंग्रेजी बोलता है तो बोलता है ये किसान नहीं है। पहले तो शुरू करते हैं कि किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, आड़ती कर रहे हैं, व्यापारी कर रहे हैं, देशद्रोही लोग कर रहे हैं, किसानों को देशद्रोही बता रहे हैं। ये सबसे दुखद बात है आज, और किसान होने के नाते मुझे इस बात का सबसे बड़ा दुख भी है। और मीडिया में कई बातें चलाई जाती है, ये भी मैं ये किसान मित्र से मैं कहना चाहता हूँ, और कौन कहां से जुड़ा है मुझे नहीं पता है। आंदोलन में ये कहा जाता है कि गुजरात से लोग नहीं जुड़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। गुजरात के कई किसान संगठन भी जुड़े हैं, किसान भी जुड़े हैं, और किसान भी आज गुजरात से दिल्ली तक पहुंचे हैं। लेकिन गुजरात का जो माहौल है वो बहुत खौफ का है। अगर कोई खुल के बोलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, रात को उसके घर पुलिस को भेजा जाता है। ऐसी हालत में यहाँ के किसान शायद बहुत बड़ी तादाद में वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन काफी, जिन्हें काफी कह सकते हैं, इतने किसान आज ये हालत में भी वहां पहुंचे हैं। और गुजरात, बिल्कुल युवराज जी आपको एक बात बताना चाहूंगी। हमारे साथ दिल्ली से एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ चुके, देवी सिंह जी, आप उनको क्या कहना चाहोगे? युवराज जी, हमारे साथ दिल्ली से एक किसान देवी सिंह जी जो हमारे साथ ये टॉक शो में जुड़े हुए, आप उनको क्या कहना चाहोगे? उनको, अगर ये दिल्ली से और आंदोलन की जगह से जुड़े हुए हैं तो मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्हें बहुत बढ़िया काम किया है, जो मैं गुजरात का होते हुए नहीं कर पाया हूं या गुजरात के लोग नहीं करते, वो उन्होंने करके दिखाया है। तो आज मेरी ये ख्वाहिश, तमन्ना है, ईश्वर से प्रार्थना भी है कि ये आंदोलन जब तक सफल हो तब तक वहीं डटे रहें। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। बिल्कुल देवी सिंह जी, आप क्या कहना चाहोगे? देखो, जिस तरह पे जी, हम पूरे देश के किसान मजदूर को बधाई देना चाहूंगा। पूरे देश के हमारे साथ किसान यहाँ आ रहे, चले जा रहे, हमारा इनको साथ मिला। सरकार क्या कर रही है, हमारे जहाँ से भी किसान आते जाते हैं उसकी गिरफ्तारी शुरू कर देती है पूरे देश में। सरकार तानाशाही, बिल्कुल हिटलरवादी नीतियों पे उतर आई है। सरकार को सोचना चाहिए यार, किसान ही तो है, पूरे देश को रोटी खुआ। ये क्या कहा, अडानी अंबानी हमारे से 35,000 करोड़ रुपए टैक्स देता है। मैं इनसे कहूँ, अगर सरकार को कहना चाहूंगा, अगर किसान ने 1 साल अन्न उगाना बंद कर दिया ना, कि भूखे मर जाओगे, आप पैसों को घूमो फिर जाइए जेब में लेकर। सरकार को बिल्कुल सरकार को युवराज जी यहाँ पे ये बात भी सामने आती है कि किसानों को जगत का ताज कहा जाता है, फिर भी आज वो जगत का ताज रास्ते पे आके खड़ा हो चुका है, रास्ते पे अपनी मांग को लेके आके खड़ा हो चुका है। 28 दिन आज होने को आए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 3 बिलों की वजह से, युवराज जी एक बार आप मेरी सुन लीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 3 बिलों की वजह से आज किसान रास्ते पे आके खड़ा हुआ है। कई कितने समय से ये हो रहा है कि वो पाकों का जो भाव मिलना चाहिए वो भाव नहीं मिल रहा है। कई सारी मांगे, ये 3 बिलों के अलावा भी कई सारी मांगे जिनको लेकर किसान हमेशा रास्ते पे आया हुआ है और सरकार ने कुछ नहीं किया। आप क्या कहोगे? पहले दिन से ये मुख्यतः 3 ही मांगे रहती हैं, बिजली, पानी और उसका रेट, उसको भाव उसको मिले। ये सरकार ने 2014 में वादा किया था उसकी इनकम डबल करने का, एमएसपी को 1.5 गुना करने का, स्वामीनाथन कमेटी की आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको लागू करने का, लेकिन उन्होंने 2016 में
सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया था कि हम 1.5 गुना प्राइस नहीं दे सकते हैं। ये झूठे लोग आज सरकार में बैठे हैं। खेडूत जब किसान की बात आती है तो सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं, जैसे कि 2014 में किया था, लेकिन आज वो जब देने की बात आती है तो वो उनको देने का तो दूर की बात है, उनको सुनने को तैयार नहीं है। और आज किसान मांग क्या रहा है? वो किसान इतनी ही मांग रहा है कि उसको एमएसपी से कम के सौदा ना हो, एमएसपी उसको दिया जाए। बिल्कुल गवर्नमेंट उसका जो प्रोक्योरमेंट करती है तो वो प्रथा चालू रहनी चाहिए, लेकिन ये सरकार बिल्कुल बिल्कुल युवराज जी 2001 से करती है हर फील्ड को, हर जगह को। जैसे जियो को लाकर बीएसएनएल को बंद कर दिया, ऐसे ही किसान पर भी करना चाहती है, किसान को भी बर्बाद करना चाहती है, और किसानी सारी जो जैसे भी है आज उसको कॉर्पोरेट के हवाले करना चाहती है। बिल्कुल युवराज जी 2001 से हम किसान दिन मना रहे हैं, पर हर साल कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई मांग को लेके हम किसान दिन मना रहे हैं। किसान दिन हर खुशियों से नहीं मना रहे बल्कि आंसुओं से मना रहे। आप उस पर क्या कहना चाहोगे? और आज आंसुओं का सैलाब हुआ है, आज आंसुओं का सैलाब आया हुआ है। हर साल हम मनाते हैं, दुख होता है। किसानी भी जैसी भी थी, तकलीफ हमेशा से थी, रही है। हर जो हमारी व्यवस्था है किसान की, उसमें कमियां रही हैं, तो उस कमियों को दूर करने के बजाय किसान को खत्म करने की आज बात की जा रही है। ये आज बड़ी बहुत दुख की बात है। બિલકુલ દર્શક મિત્રો, ખાસ આજે ખેડૂત દિવસ, કિસાન દિવસ ઉપર આજે વાત કરી અને આ ચર્ચામાં ખાસ કરીને મહત્વના મુદ્દા આજે ખેડૂત દિવસ છે 2001 થી સમગ્ર ભારત દેશ ખેડૂત દિવસ ઉજવે છે અને મહત્વની વાત અહીંયા એ બની રહે છે કે જે પ્રકારે માંગો સાથે ખેડૂતો છેલ્લા 28 દિવસથી પોતાના ધરણા પર, પોતાની હડતાલ ઉપર ઉતરેલા છે, હજી સુધી કોઈ નિવેડો નથી આવ્યો। આગળ કેટલા દિવસ સુધી આંદોલન ચાલશે એ પણ ખબર નથી। અત્યારે આખી ચર્ચામાં દિલ્હીથી અમારી સાથે કે જ્યાં અત્યારે મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો આંદોલન પર ઉતર્યા છે ત્યાંથી અમારી જોડે દેવીસિંહજી જોડાયા હતા અને સાથે ગુજરાતમાંથી યુવરાજજી જોડાયા હતા। આ બંને મહેમાનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર, આપ અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાયા તે બદલ। દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલમાં અત્યારે બસ આટલું જ સમય થયો છે, રજા લેવાનો। રજા આપશો, નમસ્કાર।